नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की एक पुस्तक लगती है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। तो सबसे पहले हम संस्कृति यानी कल्चर के टॉपिकों को क्लियर करेंगे जो इस पुस्तक में दिए गए हैं। लगभग सामान्यतः जितने एग्ज़ाम होते हैं सभी इसी किताब का सजेशन देते हैं कि इस किताब को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, यहीं से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला लेसन हमारे यहाँ हिस्ट्री का दिया हुआ है। ये देखिए, राजस्थान का इतिहास और एक परिचय। ये हम सबसे अंत में करेंगे क्योंकि हम कल्चर पढ़नी है। तो हम पार्ट नंबर 2 राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवताओं का आज दिन करेंगे। चलिए, ज़्यादा समय खराब न करते हुए और समय की नज़ाकत को समझते हुए हम पाठ संख्या 2 को निकाल लेते हैं। थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि 147 पेज हैं टोटल, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। डेली के 10-15 मिनट की एक वीडियो बनाएंगे और आप जो बार बार कहते हैं ना ऑथेंटिक बुक कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, तो वो बुक अब आपके सामने है और हम इसी बुक के माध्यम से कला एवं संस्कृति को पढ़ेंगे। ये पहला पाठ पूरा हो गया और ये दूसरा पाठ है, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। पाठ का नाम है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। लोक देवताओं की बात करें, लोक देवता का 13वीं शताब्दी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश से तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नई परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। यानी जो तुर्क आक्रमणकारी थे 13वीं शताब्दी के समथिंग यहाँ पर आए थे। इस्लामी संस्कृति के प्रभाव और रूढ़िवाद और बाह्य आडंबरों से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन और नाम सिमरन की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उन्होंने कहा कि मंदिरों में जाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने हृदय से भगवान का सिमरन करें। इसी कालखंड में राजस्थान में ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया जिनके आचरण और दृढ़ता से समाज ने एक नई राह दिखाई। आमजन में इनकी दिखाई गई राह का न केवल अनुसरण किया है वरन उन्हें देवता तुल्य मानते हैं। इन्हें लोक देवता या लोक संत का दर्जा दिया जाता है। इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे सामने आते हैं हमारे गोगा जी। एक बहुत ही फेमस कहावत है राजस्थान में कि पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा पाबू जी पीर पधार्यो गोगा जी जिहा। यानी राजस्थान के अंदर वो पूछे कि राजस्थान में कितने पंच पीर कितने हैं, तो आप उत्तर देंगे 5 हैं। तो उनमें सबसे पहले हम गोगा जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। गोगा जी की माता का नाम बांसल था और पिता का नाम जेवर था। तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखेंगे कि गोगा जी की पिता का नाम जेवर और माता का नाम बांसल था। इन्हें गोरखनाथ और मोहम्मद गजनवी के समकालीन माना जाता है। तो गोरखनाथ का तो नहीं पूछेंगे, परंतु मोहम्मद गजनवी के समकालीन का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छी तरह से याद करेंगे। गोगा जी का अपने भाई अर्जुन और सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जुन और सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी को गायों को घेरने के कारण इनके साथ गोगा जी का युद्ध हुआ। यानी अर्जुन और सर्जन ने मोहम्मद गजनवी यानी जो तुर्क आक्रमणकारी थे, मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उनका साथ दिया गया और गोगा जी की जो गाय थे वो उन्होंने हड़प ली थी, उस वजह से इनका युद्ध हुआ था। इनमें अर्जुन और सर्जन के साथ गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गोगा जी का जन्म, यहाँ से प्रश्न बहुत बार आता है, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ है? ददरेवा में हुआ है। वो आपसे ये पूछेगा कि ददरेवा में कौन सी मेड़ी है, तो ध्यान रखना शीर्ष मेड़ी है। अब शीर्ष मेड़ी कैसे? गोगा जी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कहते हैं कि इनकी धड़ जो थी ना, जब इनकी धड़ कटी तो वो ददरेवा में जाकर गिरी थी और बाकी जो शरीर गिरा वो अपनी धुर मेड़ी कहलाती है, जो कहाँ है? गोगा मेड़ी में है। और इनका समाधि स्थल धुर मेड़ी कहलाता है, ये देखिए। और ये कहाँ है? ये गोगा मेड़ी नौर के अंदर पड़ती है। और यहाँ पर मेला कब लगता है, तो ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाद्र कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है और यहाँ पर मेला भरता है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में पूजा होती है। तो ध्यान रखना, ये प्रतीक वाले बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अश्वारोही, ध्यान रखना, भाला लिए हुए योद्धा। तो पाबू जी आएंगे तो नाग देवता होंगे उनके साथ, अलग अलग मान लो तेजा जी के साथ नाग देवता होंगे, पाबू जी सीधी टेढ़ी पाग, ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल गांव की खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। लगभग प्रत्येक गांव में खेजड़ी, गांव में गोगा जी,
यानी वहाँ पर गोगा जी की पूजा होती है। मान्यता है कि गोगा जी को जहाँ पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इसकी पूजा करते हैं। हिंदू तो इन्हें नागराज और मुस्लिम जो है इन्हें पीर के रूप में पूजते हैं। तो ऐसे लोक देवता जो दोनों धर्मों में हैं वो कौन से हैं? गोगा जी हैं। नेक्स्ट, छोटे छोटे हैं परंतु यहाँ से प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण आते हैं। नेक्स्ट अपने पास हैं जाटों के तेजा जी। तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर, तो ध्यान रखेंगे खरनाल नागौर, खीमसर नागौर याद आ गया होगा, हनुमान जी बेनीवाल वाला, तो वहीं पर आप ध्यान रखेंगे खरनाल नागौर। इनके पिता का नाम था ताड़ जी और माता का नाम था राम कुगरी। इनका जन्म होता है माघ शुक्ल चतुर्दशी यानी 14 के दिन इनका जन्म होता है। कब हुआ था? 1073 ईस्वी में हुआ था। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने ससुराल, तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? पेमल है, और इनका ससुराल कहाँ पड़ता था? पनेर अजमेर में पड़ता है। जब इनको लेने जा रहे थे, पेमल को लेने जा रहे थे, तब उसी दिन वहाँ की एक गुजरी थी, ये बहुत बार प्रश्न आया है, लाछा गुजरी। क्या नाम है? लाछा गुजरी। अब ऐसे याद रखेंगे लाछा गुजरी का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा संबंध का मतलब प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि लाछा गुजरी की गाय कौन लेके आए थे। तो ध्यान रखना कि गुजर जो होते हैं वो तेज होते हैं, और तेज से याद रखना है तेजा, तेज से याद रखना है तेजा। गुजरी की प्रार्थना पर गायों को मुक्त कराने के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिलता है। सुरसुरा कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। तेजा ने सर्प से डंसने के रोकते हुए वचन दिया कि वो आग के अंदर जल रहा था, तो तेजा जी ने अपनी भाले से उसको बाहर निकाला। तो उसने कहा कि आपने मुझे बाहर क्यों निकाला है? तो तेजा जी, सर्प ने कहा मैं तुमको डसूंगा, मैं अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था और आपने मुझे जीवन दान क्यों दिया है? तो तेजा जी ने कहा कि मैं अभी तो गायों को छुटाने जा रहा हूँ, आपको वचन देता हूँ, और वो वचन उन्होंने बाद में निभाया। तो तेजा जी वापिस आते हैं और तेजा युद्ध में घायल हो जाते हैं, प्रत्येक शरीर के अंग पर घाव लगे थे। तो सर्प ने कहा कि मैं जूठे स्थान पर आपको दंश नहीं करूँगा, मुझे स्वस्थ स्थान चाहिए। तो तेजा जी ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी थी और तब वहाँ पर उनका श्रम दंश हुआ था। तेजा जी को श्रम से दसने के रोकते हुए वचन दिया कि गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायों को मुक्त करवाया, परंतु अत्यधिक घायल होने पर अपने वचन के अनुसार सर्प के पास वापस आते हैं। पूरे शरीर पर घाव होने की वजह से श्रम के दसने के लिए जीवा आगे कर दी। श्रम दस के कारण इनका सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है। भाद्र शुक्ल दशमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। तेजा ये लोगों के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबत्सर नागौर में विशाल पशु मेला भरता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया कि तेजा जी पशु मेला कब भरता है। तो ध्यान रखिएगा तेजा जी पशु मेला कब भरेगा? भाद्र शुक्ल पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक यानी 10 दिन इनका मेला भरता है। तेजा जी भी गोगा की तरह नाग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अब कई किताबें आपको कंफ्यूज करेंगी कि सांपों के देवता कौन है और नागों के देवता कौन है, परंतु एनसीईआरटी कहती है कि दोनों ही नागों के हैं। ठीक है। तेजा जी की को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, जिनकी जीवा को सर्प दंश कर रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांती यानी डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। तांती तो समझते हैं हम सभी, राजस्थान के कल्चर से बिलोंग करते हैं, एक धागा होता है, उसे अगर पैर से बांध दिया जाए तो वो सर्प दंश उतर जाता है। फिर उसके बाद में है आपके लोक देवता के सामने मान्यता और कथाएं सत्य हो आवश्यक नहीं है, ये कहता है, परंतु मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षा, निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आम तक पहुंचाना है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे, आज लास्ट पढ़ेंगे पाबूजी। पाबूजी का जन्म धंधल जी राठौड़ के घर होता है। कब? 1239 में। और कोल्लू, ठीक है, कोल्लूमंड बोल पूरा नाम है कोल्लूमंड, और ये जोधपुर में है। इतिहासकार मुंतोर नैणसी, महाकवि मोरजी औसिया लोगों में प्रचलित मान्यता अनुसार पाबूजी का वर्तमान जन्म बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जुन्ना ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। अब ये नया प्रश्न है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुकें हैं या अपने बोर्ड की बुक हैं, तो उसमें ये बताया गया, सभी किताबें आपको कोल्लू मंडी बताएंगी, परंतु यहाँ एक नया गांव दिया गया है बाड़मेर से 8 कोस आगे। गांव का नाम है खारी खाबड़ के जुन्ना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। पाबूजी का विवाह
अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। ध्यान रखना, पत्नी का नाम सोडी था और ये अमरकोट के सूरजमल की पुत्री थी। विवाह के मध्य हो गए उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल एक स्थान का नाम है और नागौर में पड़ता है। इनका एक जीजा था, नाम था जिंदराव खिंची। क्या बात हुई थी, जिंदराव खिंची ने एक देवल चारनी नाम की एक महिला थी, उससे घोड़ी मांगी थी, तो उसने घोड़ी दी नहीं थी और बाद में जब पाबूजी ने घोड़ी मांगी तो उसने दे दी थी। तो ये थोड़ी प्रतिद्वंदता का कारण बताते हैं कि वो ईर्ष्या करने लग गए थे। ठीक है, देवल चारनी को फिर बाद में जैसी शादी होती है तो वो देवल चारनी की गायों को क्या करते हैं, जिंदराव खिंची चुरा के ले जाते हैं। और ये बात आप माइंड में बिठा लेना कि उस समय सबसे बड़ा धन गायों का होता था। कोई पैसे धन दौलत ज़्यादा नहीं थी, परंतु गायों को सबसे बड़ा धन माना जाता था। इसीलिए सभी जो लोक देवता हैं वो गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग करते हैं। देवल चारनी ने जब बाबूजी फेरे ले रहे थे तो उसमें वो भागी भागी आती है, क्योंकि वो अपनी घोड़ी किसको दी थी, उसने बाबूजी को दी थी। तो वो आती है और आकर कहती है कि मेरी गायों को जिंदराव खिंची उठा कर या ले गया है, चुरा कर ले गया, तो मेरी घोड़ियों को छुटाइए। तभी उस समय बाबूजी 3 फेरे ले लिए थे और चौथे फेरा ले रहे थे, तो अपने चौथे फेरे को बीच में छोड़कर अपने वचनबद्धता के लिए वो वहाँ से चले जाते हैं और गायों को छुड़ा कर लाते हैं। तो एक बार ये पूछ लिया गया है कि बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था। ध्यान रखना, उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी घोड़ी। क्या था, देवल चारनी की घोड़ी थी परंतु बाबूजी के नाम से जानी जाती है। देवल चारनी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी और वो गायों को छुटाने के लिए अपने फेरों को छोड़कर बीच में चल जाते हैं। कड़े संघर्ष के बाद 1276 ईस्वी में बाबूजी अनेक साथियों और वीर साथियों सहित वीर गति को क्या होते हैं, प्राप्त होती है। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सलता, गोरक्षा हेतु बलिदान करने के कारण जनमानस में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। इनका मुख्य स्थान कोल्लू फलोदी, फलोदी तो आप जानते हैं जोधपुर में पड़ता है और मैंने बताया था कोल्लू मंडवी जोधपुर में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। अब ये देखिए, ये प्रश्न पूछ लिया गया है, इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वरोही है। तो पूछा था हाथ में भाला लिए हुए अश्वरोही यानी अश्व के ऊपर चढ़ा हुआ व्यक्ति कौन है, तो ध्यान रखना बाबूजी के लिए प्रश्न बना हुआ है। उसके बाद में देखें बाबूजी को और क्यों मानते हैं। कहते हैं कि बाबूजी राजस्थान के अंदर ऊँट लाने का जो काम था वो बाबूजी ने किया था, उससे पहले ऊँट नहीं थे यहाँ पे, और ऊँट कहते हैं कि लाहौर से लाए थे। तो बाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे और भोपियों के द्वारा बाबूजी की फड़ बांधी जाती है। ग्रामीणों में जनमानस में लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। अब ये मानिए 2025 का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम और वहीं पर यह प्रश्न पूछ लिया गया कि लक्ष्मण जी के अवतार के रूप में किसे माना जाता है, तो ध्यान रखिए बाबूजी को माना जाता है। अब कैसे याद करेंगे, तो देख लीजिए कि लक्ष्मण जी जो थे ना, इन्हें गुस्सा बहुत आता था, ऐसे याद रखेंगे। लक्ष्मण जी को गुस्सा आता था तो बाबूजी को भी बहुत गुस्सा आता था। अब ऐसे कैसे याद रहेगा गुरुजी, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं। देखो इसमें पाव शब्द आ रहा है, बाबूजी में देखो, ये देखो इसमें पाव शब्द कर लो आप, पाव आ रहा है और पाव मीन्स होता है पाइया, ये 250 ग्राम। और लक्ष्मण में देखो मन शब्द आ रहा है, मण, तो दोनों ही मापने की इकाई होगी। तो ऐसे याद रख सकते हो आप इसे, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में अभी पूछा गया प्रश्न है, तो एग्जामिनर हो सकता है दोबारा पूछ ले। तो इनके और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे देवनारायण जी को, मल्लीनाथ जी को। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहीं, मस्त रहीं। जय राजस्थान, जय भारत।